हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम 7th क्लास के मैथ का चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखिए क्वेश्चन आसान सा है। इसमें दिया गया है ज्ञात कीजिए 0.2 को गुना करना है किससे 6 से। तो बहुत ही आसान है। चलिए इसे पहले नोट डाउन करते हैं, फिर उसे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। हमने इसे नोट डाउन कर लिया है। तो देखिए जैसे सिंपल गुना करते हैं ना, 6 को 2 से गुना करेंगे। सिंपल जैसे गुना करते हैं पहले वैसे ही गुना करना है। तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा हमारा सॉल्व। और इसमें देखिए कितने अंक के बाद दशमलव था, तो 1 अंक के बाद। तो हम पीछे से गिनती करते हुए 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको दशमलव वाला गुना करना नहीं आता है तो जैसे अंक दिया हुआ है, ठीक है, उसको सिंपल गुना कर लीजिए और जितने अंक के बाद दशमलव है उतना अंक के बाद दशमलव दे देना है, हमारा वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 को गुना करना है 4.6 से। अगर आपको दशमलव वाला गुना करने में प्रॉब्लम होता है तो सिंपल सा 8 को गुना कीजिए 46 से, ठीक है। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 को 6 से गुना करेंगे 48, हासिल 4 बचेगा। 8 चौके 32, 4 36 हो जाएगा ना। ये हमारा हो गया 368। अब देखिए यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पे हम 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 36.8। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह से 3 नंबर का बनाएंगे। 2.7, 1 को गुना करना है 5 से, तो गुना करते हैं। 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 5 को 7 से गुना करेंगे 35 का 5, हासिल 3 बचेगा। 5 दूनी 10, 3 13, ठीक है। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव था ना, तो 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13.55, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है दशमलव वाला गुना। जैसे सिंपल गुना बनाते हैं उसी तरह से बनाना है और जितने अंक के बाद दशमलव है उतना अंक के बाद हमें दशमलव दे देना है। जैसे देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0, क्योंकि आपको पता होगा किसी भी संख्या से यदि 0 में गुना करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 1 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद 5 नंबर में क्या है, तो 7 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे में 0 देने का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आगे में शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे तो यहाँ पे 0.35 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे में एक 0 ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर 0.35 आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। 211.02 को गुना करना है 4 से, तो गुना करेंगे सिंपल सा। 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा, 0 से गुना करेंगे 0 होगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। उसके बाद देखिए 2 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ पे 2 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे, ये हमारा हो गया आंसर। बस सिंपल सा था, सिर्फ जैसे दिया हुआ उसको नॉर्मल गुना करना है, ठीक है। जितने अंक के बाद दशमलव है उतना अंक के बाद हमें दशमलव दे देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। आपको पता होगा, हम बताएं पहले ही। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, उससे पहले जो भी दिया हुआ है सबसे पहले उसे नोट डाउन करना, उसे लिखना है। तो लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर 5.7 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने में बोल रहा है ना, यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लंबाई कितना दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर। 7 को 3 से गुना करेंगे 21 का 1, हासिल 2 बचेगा 0.71, तो हमारा आएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो लास्ट में लिख देंगे अतः आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल निकल गया। ये हमारा 2 नंबर का आंसर
हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर का भी क्वेश्चन में सेम वही है, हमें दशमलव वाला गुना करना है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, दशमलव पे ध्यान नहीं देना, सिंपल पहले गुना करना है। 13 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 130, और एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है 36.8 तो 36.8, 36, अरे हम क्या बोले हैं आपको, दशमलव पे ध्यान नहीं देना है। 368 को गुना करना है 10 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 3680। उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, हमारा आंसर आ जाएगा 368। ठीक है, 3 नंबर में भी सेम करना है। क्या होगा हमारा आंसर, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, हमारा आ जाएगा 1537, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है 168.07 गुना 10, तो यहाँ पे 168.07 गुना 10 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ जीरो दे देना है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर जीरो से 100 से गुना करेंगे तो उसका पीछे वाला जीरो जो होता है उसे हम बैठा देते हैं संख्या में। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद जीरो है, यहाँ पे हम 2 अंक के बाद जीरो देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1680.7, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद 5 नंबर में भी सेम है 311, उसके पीछे डबल जीरो डाल देना हमें। फिर उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव था, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3110, ये हमारा आंसर हो गया। दशमलव वाला गुना बहुत ही आसान होता है, पहले सिंपल सा संख्या जैसे गुना करते हैं वैसे ही गुना करना है, और जितना अंक के बाद दशमलव था उतना अंक के बाद दशमलव दे देना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये संख्या दिया है, हम दशमलव पे ध्यान नहीं देना, ये संख्या टोटली लिख लेंगे और गुना करेंगे 100 से, तो इसमें डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 15,610, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या होगा, 332 इसको मानेंगे, 3.62 है ना, इसको गुना करेंगे 362 को 100 से गुना करेंगे, इसका डबल जीरो आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 362, ये हमारा आंसर हो गया। 8 नंबर का क्वेश्चन है 43.07 गुना 100, तो 4307 डबल जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4307, ये हमारा आंसर हो गया। उसका 05 को 10 से गुना करेंगे, तो देखिए 5 पे ध्यान देना, 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50 आएगा। उसके बाद यहाँ एक अंक के बाद दशमलव था, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या है 0.08 गुना 10, तो 0.8 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.80 आ जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद 0.9 को 100 से गुना करना, सिंपल 9 को 100 से गुना करेंगे कितना होगा 900 होगा ना। उसके बाद देखिए एक अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, हमारा आंसर क्या आ गया 90 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से 12 नंबर के क्वेश्चन में 0.03 गुना 1000 है। ठीक है, 1000 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 को 1000 से गुना करते हैं तो कितना होगा 3000। उसके बाद देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 हो गया, ये हमारा आंसर। इस प्रकार से हमें दशमलव वाला गुना को सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे दुपहिया वाहन द्वारा, दुपहिया वाहन द्वारा, दुपहिया वाहन द्वारा 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, 1 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करता है, तय की गई दूरी क्या हो जाएगा 55.3 किलोमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे 10 लीटर पेट्रोल में वाहन द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई
दूरी बराबर वाट हमें पता नहीं है, तो फिर से इस लाइन को एक बार लिखना है, यानी तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से तो क्या करेंगे, 10 को गुना करेंगे, यदि हम 55.3 किलोमीटर से, तो हमारा आंसर निकल जाएगा ना। तो गुना करेंगे 10 गुना, देखिए क्यों, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में अगर वो 55.3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, जैसे एक दिन में आप 5 पेज पढ़ते हैं, ठीक है। एक दिन में आप 5 पेज पढ़ते हैं, तो 10 दिन में आप कितना पेज पढ़ लीजिएगा, 10 दिन में आप 50 पेज पढ़ लीजिएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, 10 दिन में आप 50 पेज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर एक गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल है, 1 लीटर पेट्रोल में वो 55.3 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो 10 लीटर में कितना दूरी तय करेगी, 10 को इससे गुना कर देंगे, गुना करेंगे 55.3 किलोमीटर, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 553। और देखिए इसे गुना करेंगे 0, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 553 किलोमीटर। तो लिखेंगे अतः उस दुपहिया वाहन द्वारा, अतः उस दुपहिया वाहन द्वारा, अतः उस दुपहिया वाहन द्वारा 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, एक दुपहिया, यहाँ सबसे पहले हम क्या किए हैं, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, उसे हमने नोट डाउन किया है। से दुपहिया वाहन द्वारा 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितना, 55.3 किलोमीटर। उसके बाद 10 लीटर पेट्रोल में वाहन द्वारा तय की गई दूरी को हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लिख दिए वाट निकालना है। उसके बाद हम सॉल्व किए हैं 1 लीटर पेट्रोल में यदि 55.3 किलोमीटर चल रहा है, तो 10 लीटर में कितना चलेगा, तो हम क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे। वही किए हैं 10 गुना 55.3 किलोमीटर, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 553.0, यानी 553 किलोमीटर, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लिख दिए लास्ट में, अतः उस वाहन या उस दुपहिया वाहन द्वारा 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसे हमने पहले ही नोट डाउन कर लिया है। तो देखिए इसमें भी गुना ही है, सिंपल सा गुना है, बट फ़र्क क्या है, हम लोग जो पहले बनाए थे उसमें एक साइड में दशमलव था, इस क्वेश्चन में दोनों साइड में दशमलव, इसे सॉल्व करना है। तो जैसे देखिए 2.5 गुना 0.3, इसमें भी सिंपल ही गुना कीजिए पहले। जैसे मान लीजिए इसमें दशमलव नहीं है, 25 को गुना करेंगे 3 से, कितना आएगा हमारा आ जाएगा 75। अब देखिए इस साइड में एक अंक के बाद दशमलव, इधर भी एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ जो हमें देना है, यहाँ पे हमें 2 अंक के बाद दशमलव देना है, क्योंकि इधर वाला और इधर वाला को प्लस कर देना है। तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो यहाँ पे हमें देना है 2 अंक के बाद दशमलव। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.75, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर आ जाता है। अब देखिए 1 को गुना करना है 517 से, दशमलव पे ध्यान नहीं देना, आपको गुना करना है, तो कितना आएगा, 1 को गुना करेंगे 517 से, तो 517 ही आएगा। अब देखिए एक अंक के बाद इधर से दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद इधर से दशमलव, तो यहाँ पे हम 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5.17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, 0.2 गुना 316.8, 2 को गुना करना है इन सब से, गुना करते हैं 2 8 16, 6 दूना 12, 1 13 का 3, 2 एकम 2, 3 दूना 6, ये हो गया। उसके बाद देखिए एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे देंगे हम 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हमारा आंसर हो गया 63.36, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 13 को गुना करेंगे 31, 1.3 गुना 3.1 को गुना करेंगे हम आपस में, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल सा गुना करना है, पहले आपको दशमलव पे ध्यान नहीं देना है, सिंपल सा गुना करना है। तो देखिए गुना करेंगे कितना आएगा, 13 एकम 13 का 3 हासिल 1 बचेगा, 13 तिया 39, 1 40, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव इधर, एक अंक के बाद दशमलव इधर, तो यहाँ पे हमें 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है, ये हमारा आंसर हो गया, यानी 4.03 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। उसके बाद 5 नंबर में देखिए गुना करना सिंपल सा, 5 गुना 25 करेंगे, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आएगा। देखिए 1 2 अंक के बाद 0, यहाँ पे 1 अंक के बाद 0, तो हमें 3 अंक के बाद 0 देना है। तो यहाँ पीछे में 0 नहीं लगाना, जब भी 0 लगाएंगे हम लोग यहाँ आगे में 0 लगाएंगे, ठीक है, तभी ना दशमलव देंगे, तो हमारा 3 अंक पुर जाएगा। अगर हम पीछे में 0 लगाएंगे
तो इसका वैल्यू नहीं होता है। दशमलव में जिस प्रकार से देखिए, सिंपल संख्या में अगर 0 1 लिखते हैं तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, संख्या का मान एक ही होगा, इसके लिए हमें पीछे में 0 लगाना होता है। बट इसमें क्या होता है, दशमलव वाला संख्या में दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, जो भी वैल्यू होगा संख्या के आगे ही वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 अंक के बाद 0 लगाना है, 3 अंक के बाद 2 अंक इधर है और 1 अंक इधर, तो प्लस होकर यहाँ पे 3 अंक के बाद 0 लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 0 यहाँ आगे लगा देंगे, हमारा हो गया 1 2 3, 3 संख्या के बाद 0 और यहाँ सॉरी दशमलव, यहाँ पे 0, ये हमारा आंसर हो गया। सेम उसी तरह से इसमें भी करेंगे। देखिए 15 को 2 से गुना करेंगे, 30, 30 का 0 होगा, हासिल 3 बचेगा, 15 एकम 15, 3 18 का 8, हासिल 1 बचेगा, 15 एकम 15 1 16, 16 से 80 हो गया ना। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे हम 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, हमारा आंसर आ गया 1.680। इसका हम 1.68 ही पढ़ेंगे क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है दशमलव के बाद। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 1.07 गुना 0.02, इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 को गुना करेंगे 7 से, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1 बचेगा, 0 को 2 से गुना करेंगे और हासिल 1 जोड़ेंगे, 1 यहाँ हो गया 3। उसके बाद देखिए 2 अंक के बाद 0, यहाँ 2 अंक के बाद 0, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 अंक के बाद 0 लगाना है ना, तो यहाँ पे 1 0 लिख देंगे हम, 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 10.1.05, ठीक है, 10.05 गुना 1.05 को आपस में गुना करना है। तो देखिए 1005 को 105 से आप गुना कीजिएगा, सिंपल क्या आएगा, तब यहाँ गुना करने पे 105 525, ये हमारा सॉल्व आ जाएगा इन दोनों को आपस में गुना करने पर। सिंपल जैसे गुना करते हैं उसके बाद वैसे ही गुना करना है। ठीक है, फिर देखना यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव 1 2 और यहाँ भी 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक इधर 2 अंक इधर, तो हमें यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 4 दशमलव, 10.5525, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, जो संख्या दिया हुआ उसे सिंपल गुना करना है। सिंपल गुना करने के बाद जितने संख्या के बाद दशमलव है हमें दोनों साइड से ऐड करके दशमलव लगा देना है। देखिए यहाँ पे जैसे क्या है, 101.01 गुना 0.01, इसको गुना करना है इन सब से, सिंपल सा गुना करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, दशमलव लगा देना है। सिंपल सा 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो हमें 4 अंक के बाद दशमलव दे देना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.0101, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, 100.01 गुना 1.1। ठीक है, सिंपल से गुना करेंगे, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 का 1, हासिल 1 बचेगा, 11 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 और हासिल 1। ठीक है, उसके बाद 0 0 लास्ट में 11 आ जाएगा। ठीक है, इधर से 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव देना है, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव, हमारा आंसर क्या जाएगा, 110.011, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। ये दशमलव वाला गुना था, सिंपल सा है। देखिए अगर एक साइड दशमलव दिया, जैसे मान लीजिए 2.5 गुना 2 दिया हुआ है, ठीक है, एक साइड से दशमलव है, सिंपल सा गुना करना है। पहले 2 5 10 का 0, हासिल 1 बचेगा, 2 दूना 4 1 5, उसके बाद 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। उसी तरह से मान लीजिए अगर दोनों साइड दशमलव, जैसे 2.5, तो इन दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा, सिंपल सा पहले गुना करना 625 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है। अगर मान लीजिए जैसे 3 संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, तो 1 2 3, 3 संख्या के यहाँ जो गुना आएगा फिर 3 संख्या के बाद दशमलव देना है। ठीक है, इसी प्रकार से दशमलव वाला गुना को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।